स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के हाई कोर्ट में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि सहारा का मुद्दा लगातार चर्चाओं में है। इसमें से एक है सहारा सोसाइटी को लेकर लगातार इसका केस चल रहा था। तो इसका केस पर आज सुनवाई होनी थी। तो हमारे साथ इस सुनवाई को लड़ रहे वकील हैं, तो उनसे जानेंगे इस पर क्या सुनवाई हुई है। आइए जानते हैं। जी सहारा ने जो केस 2019-2021 में जो सेंट्रल स्टार के पास में हियरिंग हुई थी, उसमें उन लोग के न्यू इन्वेस्टमेंट्स पे और उनके मतलब डिपॉजिट्स और रिन्यूअल्स के ऊपर रोक लगाई थी। वही मैटर आज उन्होंने, जिसके लिए वो स्टे लेने गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, आज खुद ही उसको विड्रॉ करके आए हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनको दो ही ऑप्शंस दिए थे। या तो आप ये सारे मैटर्स विड्रॉ करो जो भी आपने ये प्ली लिए, क्योंकि उनके उस एप्लीकेशन के अंदर कोई ग्राउंड बचा नहीं था जिसको लेके वो डिमांड कर रहे थे। तो फाइनली आज उनको अपनी मुंह की खानी पड़ी और उनको खुद ही विड्रॉ करना पड़ा मैटर। लेकिन सहारा ने अपनी वही पुरानी टैक्टिक्स लगाई है कि ना तो लोगों को पैसा दिया, 2.5 साल से उनका समय भी बर्बाद किया। इतने सारे लोगों ने इतनी एप्लीकेशंस लगाई, करीब 1,500 करोड़ रुपए की एप्लीकेशंस आ गई थी। अब उन्होंने खुद ने अपने मार्च और मई 22 के ऑर्डर में ये खुद ने बोला है, सीनियर एडवोकेट जो इनकी तरफ से अपीयर हुए थे, कि हमारे पास में मतलब यथोचित हमारे पास में व्यवस्था है, हम सबके भुगतान कर सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास में है। लेकिन फिर भी उन्होंने किसी का पेमेंट नहीं करा। तो 2.5 साल सहारा ने फिर बाय कर लिए, कोई पैसा देना नहीं पड़ा। फिर वही अपनी पद्धति है। अब वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाएं इस मैटर को लेकर के। ये सहारा की ओर से आज कोई यहाँ पर आया था सुनवाई के लिए? सहारा की जो सीनियर एडवोकेट्स आते हैं वो आए थे, बाकी सहारा की तरफ से कोई और इनके ऑफिशियल बंदा कोई नहीं आता, सिर्फ इनके लॉयर्स ही आते हैं। कोर्ट की तरफ से क्या आपको फैसला सुनाया गया? कोर्ट ने तो उनको यही कहा कि भी आपने ये एप्लीकेशन है तो आप विड्रॉ करें तो हम डिस्पोज ऑफ करेंगे विद कॉस्ट, तो आप देख लें। तो उन्होंने ये रेमेडी मांगी कि साहब ठीक है, हमें लिबर्टी दी जाए, हम कहीं और पे एप्लीकेशन लगाना चाहें तो उन्होंने कहा ठीक है, रेमेडी विल बी अवेलेबल टू यू एज पर द लॉ, ये कहा है। लेकिन उसमें उन्होंने फाइनली ये भी कंक्लूड करके अलग से कहा कि मैटर चाहे आपने विड्रॉ करा है, लेकिन जीते आप ही हैं, क्योंकि लोगों को तो आपने 1 रुपया भी आज तक नहीं दिया। 2.5 साल से आपने सिर्फ लोगों को परेशान ही करा है। 1 रुपया भी कोई नहीं लेके जा पाया दिल्ली हाई कोर्ट से कि भाई उनको किसी को कोई रिलीफ मिल जाता। एक भी आईए के ऊपर कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया है, सब आईए ऐसे डिस्पोज ऑफ करी गई हैं। तो लोगों ने जितनी भी मेहनत करी, मैं जयपुर से आया हूँ स्पेशली ये केस लड़ने के लिए, मेरे पास में कम से कम 10 करोड़ रुपये के क्लेम थे। कई सारी आईएएस लगाई हमने, कई और लगाने के पाइपलाइन में, लेकिन कोर्ट ने किसी को सुनवाई का मौका नहीं दिया। बस उनकी मेरिट्स पे डिसाइड करते हुए उनको डिस्पोज ऑफ करने के डायरेक्शंस दिए हैं। लगभग कितने समय से ये केस चल रहा था? मैडम 2021 में उन्होंने फाइलिंग करी थी, 22-23 आज 3 साल हो गए इसको लड़ते हुए, 2.5-3 साल। जानकारी मिली है कि काफ़ी लाखों लोगों ने, जो निवेशक हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी याचिका लगाई हुई थी इस मामले को लेकर। बिल्कुल मैम, इसमें कम से कम आपके 1500 करोड़ रुपए की याचिकाएं लगी थी। और ये सभी यहाँ जो खड़े हैं, कोई मथुरा से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई दिल्ली से, जयपुर से, राजस्थान से, मतलब हर जहाँ भी इनकी वो थी स्टेट्स में ऑपरेशंस, वहाँ से लोग आए हैं, लेकिन किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला है एंड ऑफ द डे। आपके बताएं। मैं दिल्ली से हूँ। आज भी इन्होंने ये बोला कि जी सीआरसी में कंप्लेंट 0.6% है। ये वकील साहब हमारे सामने ही है। आज भी इन्होंने ये बोला, ये वही पुराना राग अपना आलाप रहे हैं कि 0.6%। अरे माननीय सुब्रतो राय साहब, कितने % चाहिए आपको सीआरसी में कंप्लेंट? एक आवाज़ करो, 24 घंटे का टाइम दो, सीआरसी के गोडाउन भरवा देते हैं। आपने सेबी के गोडाउन भरवाए थे ना, एक कितने ट्रक आपने भेजे थे लखनऊ से मुंबई, उतने ट्रक हम दिल्ली लगवा देते हैं फिर सीआरसी में। अब आप ये देखिए, ये आज मैं आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूँ, इनकी चालाकी। सारा यूनिवर्सल ये दिख रहा है आपको, मेरे हाथ का तो प्रिंट नहीं है, ये एक फेक लेटर। अब आप ये देखिए, अगर माननीय सुब्रतो राय साहब ये देख रहे हो, ये एक फेक लेटर बनाया गया था, साइन किए गए थे नवलेंदु झा के। नवलेंदु झा के सारी, इनका जो डायरेक्टर था जो अब रिटायर हो गए, उसके साइन से जितेंद्र वार्ष्णेय और पवन कपूर ने एक फेक लेटर मेरे घर पे, मेरी पार्टी के घर पे भेजा था। वो क्या लिखता है? We are thankful to you for the patronage in the society. A member like you who are the pillar of the society are achieving the heights in the society. मैं आपको बड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। As per your earlier made it appear that you have been misguided and influenced by some persons who are providing you wrong information and provoking you to do such types of activities. ये अभी मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। अब सुनिए जितेंद्र वार्ष्णेय और पवन कपूर क्या कहते हैं। As per your earlier mails, you are regularly mentioned the name of Mr. Pawan Kapoor, chartered accountant who was the ex-CEO of HCBL Cooperative Bank promoted by Sara India Parivar.
and he has resigned in September 2015 from bank, and it has nothing to do. And Mr. Jitendra Vashni, who has also resigned from our society few months back, and nothing to do for your grievance. Further, we have recruited other finance head in our society. The society is watching the interest of all the member through its board to all of area operation on ये state UTI. अब आप ये देखिए, ये डेट है जी 28/11/2020। ये फेक लेटर बना के जितेंद्र वार्षणी और पवन कपूर ने मेरे घर पे भेजे थे, और ये चिट लगाई थी कि ये आपकी पेमेंट पेंडिंग है। और हमने भी कहा था जितेंद्र वार्षणी, ये खेल हमारे साथ मत खेल। ये सारी पेमेंट हो गई है, सारी पेमेंट हो गई है, ये इसमें कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है। तो ये जब इस टाइप के आप गलत लोग आप कंपनी में रखोगे तो सुब्रत राय साहब तो कंपनी आज नहीं तो कल तो डूबनी थी। जब आपको पता था कि ये फेक लेटर है तो आपकी ओर से क्या कार्रवाई की, आपकी ओर से क्या जवाब गया? कोई 42 डिपार्टमेंट को मेल किया था सीसी में रख के, और जितेंद्र वाशी से पूछा था कि अब तू बता कि ये क्या है। उसके बाद न्यूज़पेपरों तक में मैंने भिजवा दिए गए थे। 42 डिपार्टमेंट को मैंने सीसी में रख के मेल कर दिया था। मैंने कहा था जी इसका जवाब दिलाओ, नहीं तो FIR करवाऊंगा। अब आप ये देखिए, ये जो केस है हाई कोर्ट का, ये हम केस ना जाते हाई कोर्ट में। हम जब गए थे तो आपके दिल्ली का चीफ जोनल चीफ गणेश पांडे जब जब डेट आनी ये हमारे को प्रवोक करता था, अरे हम नहीं खुलवा देंगे बिना पेमेंट दिए, हम नहीं खुलवा के दिखा देंगे, ये कर देंगे। और हम हंसते थे। हमने कहा अरे पांडे साहब, ये खेल उसके साथ खेलो जो बच्चे हो, हमारे को चला रहे हो। आज आपकी हो गई जी अप्रैल 12 2023, और 20 मार्च को हमने बंद कराई थी। खुलवा ली, आज खुलवा ली या नहीं? जो ढोल नगारे आपने बुला के रखे हुए हैं ब्रांचेस में, कॉलिन से आपने अपने फर्ज चमका रखे हैं, मंगवा ली। पिछले 15 दिन से मैं दिल्ली के जोनल चीफ को से अपना डाटा मांग रहा हूँ कि आप मेरा पेंडिंग पेमेंट का डाटा दे दो। अभी तक मेरे को डाटा नहीं दिया, क्योंकि मेरा पैसा तो शायद री इन्वेस्टमेंट कर दिया। हार के मुझे जी दिल्ली चीफ कमिश्नर को मेल किया, वहाँ से मैंने EOW किया, वहाँ से मैंने 42 डिपार्टमेंट को मैंने मेल किया। अब मैं EOW और दिल्ली पुलिस के ऊपर वो लगाने जा रहा हूँ RTI कि भैया या तो FIR रजिस्टर्ड करो, मेरे को मेरी पेमेंट पेंडिंग का डाटा दो। पेमेंट तो हम ले लेंगे, वो तो हमें लेनी आती है, वो हमने कैसे लेनी है वो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप मेरे को डाटा तो दीजिए। अब इनको ये लगता है कि शायद डाटा देंगे तो फंस जाएंगे। जब री इन्वेस्टमेंट करना होता है तब ब्रांचेस के अंदर डाटा कहाँ से आता है? लखनऊ से आता है ना, तो क्यों नहीं डाटा दिया जा रहा? ये केस ना होता हाई कोर्ट में अगर जोनल चीफ दिल्ली का ईमानदार आपने बंदा बिठा रखा होता। हमेशा प्रवोक करना, अरे यूं ऐसे चुटकी बजा के हम नहीं खुलवा के दिखा देंगे, खुलवा ले फिर नहीं। आज आप हाई कोर्ट में भी मिली भगत बता रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं? हाई कोर्ट में किस बात की मिली भगत? ये प्रवोक करते थे हमारे को कि हम अपनी ताकत के बल पे नहीं खुलवा के दिखा देंगे तुम्हारे को बिना पेमेंट दिए। ये गणेश पांडे बोलता था, खुलवा ली। आज भी अपने फर्ज चमका रखे अपने ऑफिस के, तो खुलवा लो। कौन सा ऑर्डर हो गया आपके आज दिल्ली हाई कोर्ट में या नहीं खुलने का या री इन्वेस्टमेंट लेने का? अभी मैं आपको और पेपर दिखा दूं जिसमें गणेश पांडे मुबारकबाद दे रहा मई के अंदर कि इतने लाख का बिजनेस किया। मेरे बैग में पेपर पड़े हैं। 20 मार्च 2022 के अंदर ये स्टॉप हो गई थी या नहीं? और आपको मई का जून का डाटा मैं दिखा देता हूँ, जो मैंने CC टू ऑल में सबको डाला है। और सारे डिपार्टमेंट को मैंने अलर्ट किया है कि भैया ना तो ये मेरा डाटा दे रहे हैं, ना ये कुछ कर रहे हैं, धमकी अलग दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो देखिए बेसिकल अब ये उम्मीद नहीं है सारा का कि अब इनका कुछ बन सके, क्योंकि ये कोर्ट में पैसा खर्च करके वकीलों को खिला, इधर जिसको मौका मिल रहा है वो खा रहा है। मर कौन रहा है? सिर्फ एक इन्वेस्टर के अलावा कोई नहीं बन रहा। चलिए, ये तो रही सोसाइटी की बात। साथ ही अभी गृह मंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया है निवेशकों को देने का, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए जी, 5,000 करोड़ अगर बेसिकल बांटा जाए तो 500 रुपये बटेगा, लेकिन ठीक है 5,000 करोड़ से अब आगे मैंने लास्ट बार में भी बोला था सुप्रीम कोर्ट में 24,000 करोड़ तक जाएगा। अब अमित शाह का पीछे के इसमें जो आया है न्यूज़ के अंदर, उसने 86,000 करोड़ तक का बोला। देखिए अगर 5,000 या 24,000 करोड़ ही इनको मिल सकता ना विद इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट से, बाकी पैसा तो इन्होंने खुद मैनेज करना ना। अब ये तो फिर देखिए, सुब्रत राय को पता भी इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी सेल करी है या कौन सी जादू की झड़ी घुमाई है, तो ये अब इनको पता कि ये पैसा इनके पास कहाँ से आया जो इन्होंने टोटल अमाउंट दिया। ये तो देखिए जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, बेसिकल CRC डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। इसके लिए तरीका ये है कि पोर्टल बने, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने वकील के थ्रू कि ये बस की नहीं है। एक पोर्टल बने, पोर्टल के अंदर पार्टी का नाम, उसका अमाउंट, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसकी सारी डिटेल, चेक CRC के वहीं से इशू होगा, CRC या वर्सेस सारा जो भी होगा
तो वो पोर्टल बने जिसकी डिटेल इमीडिएट शाम को उसके पोर्टल पे चली जाए, सीआरसी के लीजिए ये पेमेंट है जी, ये हमने इस बंदे को फलाने बंदे को इतना अमाउंट दे दिया। तो क्योंकि पहले हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था, जब बीच में केस चल रहा था, तो इन्होंने बोला कि हमारा पैसा तो सुप्रीम कोर्ट ने, तो मानिए इन्होंने अपना जस्टिस साहब ने ऑर्डर दिया था कि आप एक काम कीजिए, आप इंटरेस्ट की एफडी बनाइए सबकी और प्रिंसिपल अमाउंट पे कीजिए। तब तो इनके होश उड़ गए थे सबके, जो इनके एडवोकेट्स आए थे। तो अब तो वो भी नहीं हो सकता। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 5,000 करोड़ का, तो अब तो आपको पेमेंट विद इंटरेस्ट देनी है। अब आप वो पेमेंट दीजिए। क्या आपको लगता है कि आपका 5,000 करोड़ का जैसे अभी वादा हुआ है, इससे आगे भी आपको मिल पाएगा, या फिर ये ऐसे ही आपको टलाने के लिए एक जरिया है? देखिए, अब टलने का खेल हो गया ख़त्म। अब ये खेल हो गया ख़त्म। अब तो बचा ही कुछ नहीं इनके पास, सारे रास्ते खुल चुके हैं। अब कहाँ जाओगे? अब तो बस ये टाइम काटे जा रहे हैं। चाहे वो जितने बड़े बड़े इनके रैंक के ऑफिसर इन्होंने बिठा रखे हैं उल्टे सीधे, वो भी अपना 2 नंबरी में कोई जुगाड़ कर लेता है कि शाम को खर्चा पानी मिल जाए। अदरवाइज ये अब ज़्यादा लंबा खेल नहीं खेल सकते। बाकी लिक्विडेशन की तो आपको पता है जी, अगर लिक्विडेशन होगा तो अरेस्ट होंगे सारे। अभी तो लिक्विडेशन होगा, तो वकील साहब भी सामने खड़े हैं कि बिना अरेस्ट के तो कोई लिक्विडेशन होगा ही नहीं, सबको अरेस्ट किया जाएगा। तो पहले तभी बनेगी बात। तो बाकी तो अब लेट अस सी, अब देखते हैं क्या बनता है। अभी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी इन्होंने गलत काम करे हैं, जो भी पैसा इधर उधर करा है, टोटल मामला 86,000 करोड़ रुपए का है 4 सोसाइटियों के अंदर, जिसमें से कहते हैं 24,000 करोड़ रुपए हमारा पड़ा है सारा से भी अकाउंट में। मैं कहता हूँ आप 86,000 करोड़ में से 24,000 करोड़ रुपए लेस कर दो, बाकी ये 60,000 करोड़ रुपए तो आपके पास में है, आप उसमें से हमारा भुगतान कर दो। कुल मिला के इनके भी एडवोकेट्स ने बार बार मार्च में और मई 22 के अंदर यही बात कही थी कि हमारे पास में पैसा देने के सभी उचित व्यवस्था है, हम सभी जो इन्वेस्टर और डिपॉजिटर्स जो निवेश करता हैं उनका भुगतान देने में सक्षम है, हम उनका भुगतान दे सकते हैं दे दिनांक तक का। लेकिन उन्होंने किसी की भी पेमेंट नहीं करी है इस पूरे एंटायर लिटिगेशन के अंदर 2.5 साल के अंदर। तो आज की डेट में भी सहारा तो एक अपर एंड पे ही है, उनका तो कोई नुकसान हुआ नहीं, नुकसान हुआ इन सब का। माना इन लोगों ने सबने फीस दी है, इन लोगों ने अपनी लड़ाई जो भी ये कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश करी है, लेकिन इनकी किसी भी एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं की गई है। बस वो मैटर इनका ही डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, ये कहते हुए कि भाई आप करो, बाकी जो एज़ पर लॉ जो भी हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल स्टार ही अब करेंगे। तो इन सब का पैसा वहीं से मिलेगा। 5,000 करोड़ रुपए का एक मैटर मुद्दा अलग है, वो किसी ने एक एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में और वो पैसा अलॉकेट कर दिया गया। आज जो हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ है, उसके बाद हमने ये निर्णय किया है कि जैसे सीआरसी से 5,000 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट ने पास करवाया है, तो सभी जमाकर्ताओं का क्लेम हम सीआरसी में करवाएंगे। और सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रार से ये निवेदन है कि वो ऑनलाइन पोर्टल जारी करे, ताकि हम लोग सभी अपने जमाकर्ताओं का डाटा उसमें दे सकें और उनका क्लेम करवा सकें। और आगे भी जो पैसा मिलेगा, या और सर्वोच्च न्यायालय में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर जाने का अगर होता है कुछ, तो हम वहाँ जाएंगे और अपने जमाकर्ताओं के लिए पैसों की मांग करते रहेंगे। तो आपने जब ये मांग रखी तो क्या कोर्ट की तरफ से क्या आपको बोला गया? कोर्ट की तरफ से सभी जो एआई लगी हुई थी उनको डिजोल्व कर दिया गया है। और क्योंकि अब जो आदेश हो गया सुप्रीम कोर्ट का कि जो सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रार है वो पैसा देगा, 5,000 करोड़ वहाँ रिलीज कर दिया गया है, तो सभी जमाकर्ता वहाँ पे उसमें क्लेम करेंगे, उसके आधार पे उनको पेमेंट भुगतान किया जाएगा। जी बीके जी, आप क्या कहेंगे? लगातार आप इस मुद्दे में सक्रिय रहे हैं, हर एक जानकारी आपके पास है, बाकी आप भी आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट लगातार इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, तो क्या बताएंगे? नमस्कार मैडम, पहले तो मैं बता दूं कि आज जो भी हुआ एक तरह से वो हमारी जीत ही है, क्योंकि हम आज फिर उसी स्टेज पे हैं जो 2020 में जो प्रक्रिया थी। 2020 में सेंट्रल रजिस्ट्रार द्वारा चारों सोसाइटियों को प्रतिबंध लगाया गया था और आज उसी के ऑर्डर को फिर चालू कर दिया गया है। यानी जो यहाँ जो पिटीशन लगा हुआ था, रीट, जो सहारा ने अपना रीट लगाया था, यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑर्डर को जो स्टे लगाया था, वो सहारा ने अपना रीट वापसी ले लिया, इसलिए सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए यहाँ के और पुनः हमारे सेंट्रल रजिस्ट्रार के ही ऑर्डर लागू रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि उस 5,000 करोड़ में, अब तो उस समय भी यही ऑर्डर था कि जितने भी कंप्लेनर आते हैं उनका कंप्लेन का आप पेमेंट कीजिए। अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपकी नई चालू कर दी जाएगी, आपके जो भी क्रिया विधि है वो आपको चालू कर दिया जाएगा। अगर नहीं देते हैं तो आपका पेमेंट लेने का और ये सब प्रक्रिया जो बंद रहेगी, चाहे नया हो या पुराना व्यवसाय हो, वो आपको कार्य करने पे बाधित करेगा। तो आज हम ये देख रहे हैं कि 15 जनवरी 2021 से पहले जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के नियम लागू थे, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑर्डर लागू थे, वही ऑर्डर आज सेम लागू हो गया है। इसलिए एक तरह से कहें कि हम निवेशकों की जीत हुई है। ये अलग बात है कि हमें 2 साल 3 महीने 4 महीने लगा
कि दिल्ली हाई कोर्ट में हमने अपना इतना समय लगाया, पैसे लगाया, मतलब अपने लिटिगेशन में वकील लोगों को फीस देके हम लोग यहाँ 2.5 साल से दौड़ लगाए, लेकिन अंततोगत्वा हमारी जीत तो हुई है। सहारा ने अपना रिट विड्रॉ किया है, इसका मतलब है कि हमारी जीत हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि सबका भुगतान अब मिलेगा और देना भी चाहिए। निवेशक कितना सहमत है इस 5 करोड़ के ऐलान से? देखिए 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होना है। 86,000 करोड़ जो ऑडिट में रिपोर्ट में आया है कि 86,000 करोड़ सहारा की 4 सोसाइटियों ने लिया है, तो 86,000 करोड़ हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबका भुगतान कराएंगे। अब 86,000 करोड़ का भुगतान तो होना तय है। अब रही बात कि उस पर किसका कितना ब्याज बन रहा, कितने दिनों तक का ब्याज जोड़ेगा, वो कितना अमाउंट बनेगा वो तो आगे देखेंगे, लेकिन उम्मीद है कि सहकारिता मंत्री जी ने अगर कहा है कि 86,000 करोड़ का हम भुगतान कराएंगे तो 86,000 करोड़ का भुगतान होगा। 5,000 करोड़ से कुछ होना नहीं है। 5,000 करोड़ से तो एक आदमी पर 500-500 रुपया आएगा, उतने क्या होगा उसमें? तो कहीं का एक तरह से 100 का अगर देखेंगे तो टिकट भी नहीं आएगा। तो 500 रुपये से तो कोई भुगतान लेने वाला नहीं है। अब भुगतान लेना है तो माननीय जो मंत्री जी ने हमारे बोला है कि 86,000 करोड़ का जो निवेश राशि है वो उतना तो भुगतान कराएंगे, यानी कि हमारी जो जमा राशि है उतना तो मिलना तय है। बाकी देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया चलती है, उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। सुब्रत राय को लेकर क्या कहेंगे? लगातार ये मुद्दा चर्चाओं में है, लेकिन जिसकी वजह से मुद्दा चर्चाओं में है वो ही लापता हैं, यानी कि सुब्रत राय। उनकी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो लापता हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी है कि वो हर क्रियाशील को मतलब वो देखते रहते हैं। क्या उनके पूरे ग्रुप में, सहारा ग्रुप को वो चेयरमैन हैं। यानी कि वो छुप रहे हैं? नहीं छुप नहीं रहे, वो हैं सामने। लेकिन अब ये कहिए कि आप सबको सामने दिखाई दे जाएंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि एक सहारा ग्रुप करीब करीब आज के डेट में अगर भारत में देखेंगे तो आज से पहले मतलब एक प्राइवेट कंपनियों में सबसे बड़ा ग्रुप था, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे नौकरी पे, चाहे कमीशन बेसिस पे थे, चाहे जो भी थे। तो ऐसा नहीं कि सबके सामने दिखाई दे जाएगा, रोड चलते हुए दिखाई दे जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं कह सकते कि नहीं वो भाग गए हैं या कहीं अलग हो गए हैं। उनका कोई बयान या कुछ भी तरीके की कोई लोगों के लिए, निवेशकों के लिए कुछ भी ऐसी सांत्वना भी सामने नहीं आई अभी तक इतने सालों में? नहीं पीछे तो आ रहा था, लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि चाहे उनका स्वास्थ्य की कमी की वजह से या उनकी जो भी परेशानी है उनकी वजह से वो बयान नहीं दे पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका बयान नहीं आया है, पीछे भी आया है। 3 महीने पे आपको भुगतान मिलेगा ऐसा सांत्वना लेटर जरूर आता था, चाहे वो 3 महीने 6 महीने 3 महीने 6 महीने करके वो 2 साल भले पूरा। लेकिन आप लोगों के ही द्वारा ये कहा गया था कि सुब्रत राय सामने नहीं आ रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा खा गए हैं, तो अभी आप अपने बयानों से थोड़ा पलट रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं पलट नहीं रहे हैं, इसलिए कि देखिए मार्च 2022 के बाद उनके तरफ से कोई लिखित बयान ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन मार्च 2022 से पहले उनका बयान यही आता था कि आप लोग धैर्य रखें, 3 महीने में आपका भुगतान हो जाएगा, 6 महीने में भुगतान हो जाएगा, 9 महीने में हो जाएगा, इस तरह की डेट दी गई। लेकिन मार्च 2022 के बाद से उनका कोई ऐसा लिखित आदेश नहीं आया, लिखित सांत्वना पत्र नहीं आया। बाकी देखिए पेपर में तो आता रहता है, पेपर में कौन छपवाता है, किसके हस्ताक्षर से छपता है, किसके अथोराइजेशन से छपता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि इधर 1 साल से उनका कोई बयान नहीं आया निवेशकों के भुगतान से संबंधित। बाकी ऐसा नहीं है कि वो भागे हुए हैं, कहीं गए हुए हैं, वो हर क्रिया को देखते रहते हैं कि कैसे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और बेगर उनकी अनुमति के या तो ये केस विड्रॉ नहीं किया गया है, उनके ही ग्रुप की ये सोसाइटियाँ हैं, तो बेगर उनके अनुमति के केस को विड्रॉ नहीं किया गया। आगे की रणनीति अब आपकी क्या होने वाली है? देखिए आगे की रणनीति में हमारा एक ही रणनीति होता है कि हमें अपना पैसा लेना है और हम निवेशक हैं, हमें अपना भुगतान लेना है, किसी भी हालत में लेना है। अब देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया में हमें किस तरह से है। अभी हमारे लिए यही है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑर्डर लागू है, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को ही मुझे कंप्लेन करना पड़ेगा। जो कि पीछे हमारे माननीय सहकारिता मंत्री जी भी ने अपना बयान में यही कहा है, अगर आप उनका वीडियो देखी होंगी तो उन्होंने भी कहा है कि आप लोग सहकारिता मंत्रालय में क्लेम करें। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग अपना सारा क्लेम सहकारिता मंत्रालय को ही दें और 101% मुझे उम्मीद है कि ये पेमेंट होना तय है और होगा भी। जैसे कि आज आप यहाँ पे सहारा सोसाइटी मामले को लेकर आए थे, आज उस पर सुनवाई होनी थी, तो जो भी निवेशक ये वीडियो देख रहे होंगे उनको आप सरल शब्दों में समझाएं ताकि वो समझ सके कि आज क्या फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से। जी आज फैसला देखिए, सारा जो पिछले 2 साल का मतलब जो क्रिया हो रहा था, इस पूरी प्रक्रिया के तहत आज जो किया गया है कि सहारा ने अपना केस डाला था सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑर्डर के खिलाफ, जिस पे स्टे लिया था। उस स्टे पे हम लोगों के द्वारा, हम भी निवेशक हैं और सोसाइटी के मेंबर हैं, तो हम लोगों ने अपनी बातें हस्तक्षेप याचिका यानी इंटरवेनर एप्लीकेशन के द्वारा रखी थी कि हमारा भुगतान पेंडिंग है और हमारा भुगतान नहीं दिया जा रहा, तो इस वजह से इनके कार्य को आगे चालू ना रखा जाए।
तो इस पे माननीय कोर्ट ने 22/3/2022 को ऑर्डर दिया था कि हाँ जी, सहारा के जो भी कंप्लेन इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल में आ रही है, जिसके चलते इनके आगे के नए कार्य पर बाधित कर दिया जाए और ना ही कोई री इन्वेस्ट करा सके। तो इस प्रक्रिया में तकरीबन 13 महीना हो गया और कोई भी नया व्यवसाय नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो लोग इधर उधर से करके मतलब वो गलत कार्य उसे संपादित कर रहे हैं, जो कि आज नहीं तो कल उनको भी दिक्कत आएगी। अब क्या कहें, वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमने देखा है कि लोग सादे पेपर पर आज भी पैसे कलेक्शन कर रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं जो कि ये जानते हैं कि ये गलत है और उन जमाकर्ताओं के साथ हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सादे पेपर पर किसी अन्य कंपनी के नाम से पैसा लेके और उनको सादे पेपर पर एक सहारा इंडिया के मुहर लगा के दे देते हैं। तो बड़ा दिक्कत है। लेकिन फिर भी आज का जो भी केस रहा, इसका रिजल्ट यही रहा कि जो सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑर्डर 2020 में लागू था, वो ऑर्डर आज भी लागू रहेगा। यानी अगर हमें अपने निवेश के पैसे को लेने के लिए अगर मेहनत करनी है तो अब हमें सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा हम अपने वकील लोगों से संपर्क करते हैं, देखते हैं ऑर्डर शीट निकलने के बाद कि क्या हमारे पास इसमें ऑप्शन है कि हम आगे फिर मूव करें या किस तरह के लीगली प्रक्रिया में जाएं, उसको हमें देखना है। तो हम हारेंगे और ना ही हम झुकेंगे। हमने सबके थ्रू मैसेज सुब्रतो राय को भिजवाया था मैंने कि आप हमारे साथ एक मीटिंग रख लीजिए। कोई जवाब नहीं आया। गणेश पांडे भी था, सारे थे, तो सबके थ्रू हमने एक मैसेज भेजा था, लेकिन कोई हमारे साथ मीटिंग करके राजी नहीं था। कोई मीटिंग करके राजी नहीं था। अगर आज मीटिंग की होती तो आज सुब्रतो राय जी हम कोर्ट में नहीं आते और हम बैठ के म्यूचुअल फैसला कर लेते, लेकिन आपने हमें मजबूर किया। तो देखिए, ये थे सहारा निवेशक जो कि सहारा सोसाइटी को लेकर आज हाई कोर्ट में फैसला हुआ, उस पर जो सुनवाई हुई उसके फैसले से ये सहमत नजर आए। लेकिन इस फैसले से क्या दूसरे निवेशक खुश होंगे या उनकी क्या राय है इस फैसले पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही सहारा से जुड़ी डेली अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ।